हेलो गाइस, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्टार्ट करें। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है? कार्डियक साइकिल मीन्स जो भी इवेंट्स हो रही है हमारे हार्ट में ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, ठीक है। और ये हार्ट बीट में मेनली दो फेजेस होते हैं, एक है हमारा सिस्टोल, दूसरा है हमारा डायस्टोल। सिस्टोल मतलब जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड को बाहर पंप कर रहा है, और डायस्टोल मतलब जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा है और ये ब्लड को फिल कर रहा है, ठीक है। और ये इवेंट्स होती है वो रिपीट हो रही है हर एक हार्ट बीट के साथ। कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन की बात करें तो जब हमारा हार्ट रेट 75 बीट्स पर मिनट होता है तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होगा 0.8 सेकेंड, जिसमें हमारी आएगी एट्रियल इवेंट्स एंड वेंट्रिकुलर इवेंट्स। एट्रियल इवेंट्स में एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड एंड डायस्टोल का ड्यूरेशन है 0.7 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन है 0.3 सेकेंड्स एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल का ड्यूरेशन है 0.5 सेकेंड्स। स्टार्ट करें एट्रियल सिस्टोल से। एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन जैसे हमने बताया 0.1 सेकेंड है। एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड को पुश करेगा वेंट्रिकल में, यहाँ पे एट्रिया से वेंट्रिकल में, और एट्रियल सिस्टोल से हमारा 20% ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, मतलब 20% वेंट्रिकुलर फीलिंग हो रही है, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि 80% जो ब्लड है वो बाकी के फेजेस में ही वेंट्रिकल में चला गया है। जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो हमारे एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वेंट्रिकल का जो है प्रेशर और वॉल्यूम वो भी स्लाइटली इंक्रीज होगा। और एट्रियल सिस्टोल के ड्यूरिंग जो हार्ट साउंड प्रेजेंट है इसे कहते हैं फोर्थ हार्ट साउंड, ठीक है। और यहाँ पे एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, इंट्रा एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा। राइट एट्रियम का प्रेशर होगा 4 to 6 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर होगा 7 to 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। नेक्स्ट है एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल का ड्यूरेशन है 0.7 सेकेंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, एट्रिया हमारे रिलैक्स हो रहे हैं और ये ब्लड को फिल करेंगे ग्रेट वेन्स में से, मतलब कि सुपीरियर इंफीरियर वीना कावा राइट एट्रियम में फिल होगा और हमारे पल्मोनरी वेन्स में से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में फिल होगा, ठीक है। तो राइट एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो आएगा हमारा वीना केवा के थ्रू और लेफ्ट एट्रियम में आएगा वो आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। और एट्रियल जो डायस्टोल है यहाँ पे ये आप देखो, ये एट्रियल सिस्टोल है, ये पूरा एट्रिया का डायस्टोल है। तो एट्रियल डायस्टोल के साथ साथ हमारे वेंट्रिकल का सिस्टोल भी आ जाएगा और वेंट्रिकल का डायस्टोल भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एट्रिया का डायस्टोल है लेकिन वेंट्रिकल का सिस्टोल है तो ये 0.3 सेकेंड्स होगा। वेंट्रिकल का जब कंप्लीट रिलैक्सेशन मतलब एट्रिया भी डायस्टोल में है वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है तो ये आएगा हमारा इतना 0.4 सेकेंड। यहाँ से फिर एट्रिया चालू हो जाएगा तो ये आएगा 0.4 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उसका ड्यूरेशन है 0.3 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जब कार्डियक साइकिल हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम उसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और हर एक पार्ट है उसका ड्यूरेशन आ जाएगा 0.1 सेकेंड, क्योंकि ये पूरा 0.8 सेकेंड है। तो यहाँ पे एट्रिया का सिस्टोल है, ठीक है। इसके बाद वेंट्रिकल का सिस्टोल चालू होगा, क्योंकि एट्रिया का सिस्टोल और वेंट्रिकल का दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी इसका फर्स्ट फेज है हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टोल का आइसो वॉल्यूमेट्रिक, जिसे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, जिसका ड्यूरेशन है 0.05। तो इसका हाफ यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एट्रिया का सिस्टोल कंप्लीट होगा तो हमारा एवी वाल्व बंद हो जाएगा यहाँ पे, और सेमिल्यूनर वाल्व तो बंद ही था, दोनों वाल्व्स बंद है और हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो वेंट्रिकल है वो क्लोज कैविटी में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इसे इसीलिए कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया एवी वाल्व क्लोज हो रहा है, यहाँ पे जब एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है, और इसे कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। और इसके बाद सेमिल्यूनर भी बंद है ये दोनों, तो हमारा जो हार्ट है वो क्लोज चैम्बर बन गया है ना, और वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्लोजर ऑफ एवी वाल्व जैसे मैंने बताया वो फर्स्ट हार्ट साउंड क्रिएट कर रहा है। तो ये जो हमारा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है, यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकल के अंदर वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये प्रेशर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और ये प्रेशर जब हमारे एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा एओर्टा और पल्मोनरी वाल्व्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और जिन दोनों को कहते हैं सेमील्यूनर वाल्व, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओपनिंग ऑफ सेमील्यूनर वाल्व। ओपनिंग से कोई साउंड नहीं क्रिएट हो रहा है, क्लोजर से ही क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कोई साउंड नहीं आएगा लेकिन वाल्व ओपन हो रहा है, ठीक है। मतलब अभी ब्लड हमारा जा रहा है वेंट्रिकल्स में से
ग्रेट वेसल्स में, लेफ्ट में से एओर्टा में जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में से जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो इस फेज में जो प्रेशर है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगा, तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो एओर्टा से ज़्यादा, एओर्टा का होगा 80 mmHg, तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। और राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो पल्मोनरी आर्टरी से ज़्यादा होगा 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से। आज का नेक्स्ट फेज आ रहा है रैपिड इजेक्शन फेज, जिसका ड्यूरेशन है 0.11 सेकंड। अभी क्या हुआ, यहाँ पे मेरा सेमील्यूनर वाल्व ओपन हो गया, ठीक है। मतलब अभी क्या होगा, इजेक्शन, मतलब वेंट्रिकल्स में से ये जो ब्लड है वो जाएगा ग्रेट वेसल्स में, ठीक है, एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। और रैपिड इजेक्शन फेज है, इसमें हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है इसका 2/3 ब्लड इजेक्ट हो जाएगा एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। क्यों इसे रैपिड इजेक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फोर्स और स्पीड दोनों मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। और इनिशियल पार्ट जो है रैपिड इजेक्शन का, इसमें इजेक्शन रैपिड हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। वो 80 था लेफ्ट वेंट्रिकल का, वो अभी बढ़ के 120 हो जाएगा और राइट वेंट्रिकल का 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो ये जो रैपिड इजेक्शन फेज़ है, यहाँ पे हमने 8 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ इतना 0.05 था हमारा कौन सा फेज, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और फिर 0.11 मतलब ये 0.05 यहाँ पे और 0.16 यहाँ पे, तो इतना आ जाएगा रैपिड इजेक्शन, ठीक है। इसके बाद आएगा स्लो इजेक्शन। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमारा, ये मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फिर रैपिड इजेक्शन, फिर स्लो इजेक्शन फेज। स्लो इजेक्शन फेज में 1/3 ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्ट हो रहा है, बाकी का जो बचा हुआ है वो, और यहाँ पे जो ब्लड है वो स्लोली इजेक्ट हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं स्लो इजेक्शन, ठीक है। पर लेकिन ब्लड यहाँ पे इजेक्ट होगा तो वेंट्रिकुलर प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, ठीक है। अभी कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। तो एक है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब जो वॉल्यूम हमारा ब्लड पंप कर रहा है वेंट्रिकल में से पर हार्ट बीट, कितना ब्लड पंप करेगा, 70 to 80 ml ब्लड हमारा हार्ट हर एक बीट में पंप कर रहा है। फिर अगर 70 to 80 पंप कर रहा है, ठीक है, तो कितना बचेगा सिस्टोल के बाद, इसे कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे बच रहा है 50 ml। और टोटल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब जब हार्ट रिलैक्स कर लिया तो कितना ब्लड उसके पास है, इसे कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो होगा हमारा 130, अराउंड 130 ml। 130 में से 80 गया तो 50 एंड सिस्टोलिक हो जाएगा। अभी एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारे पास है उसका कितना परसेंटेज इजेक्ट हो रहा है। मतलब सपोज किसी का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 130 है, ठीक है, और इसमें इजेक्शन हो रहा है 80 ml। कोई एक और पर्सन है, उसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 है और उसका इजेक्शन हो रहा है 70, तो हम कैसे बताएंगे कि किसका अच्छा है, तो इसके लिए हम परसेंटेज निकालेंगे। मतलब 130 एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम 80 है, तो 100 में से कितना, ठीक है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन की डेफिनेशन आ रही है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और इजेक्शन फ्रैक्शन का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी का, ठीक है। जब इजेक्शन फ्रैक्शन लोअर है तो वो क्या बता रहा है कि जो हमारा हार्ट है वो वीक है और उसकी पंपिंग एबिलिटी कम है, और ये हमारी हार्ट डिजीज़ में कॉमनली देखने को मिल रहा है। और इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो कौन सी कंडीशन में डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, कार्डियोमायोपैथी है, जहाँ पे हार्ट मसल जो है वो डैमेज हो गए या वीक हो गए और ये पंप नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट आएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का ड्यूरेशन है 0.5 सेकंड और इसके अंदर फेजेस आ रहे हैं हमारे प्रोटोडायस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज, रैपिड फीलिंग फेज, स्लो फीलिंग फेज एंड लास्ट रैपिड फीलिंग फेज। प्रोटोडायस्टोल का जो ड्यूरेशन है वो 0.04 सेकंड है। ये हमारे वेंट्रिकुलर डायस्टोल का फर्स्ट फेज है, इसीलिए इसे प्रोटोडायस्टोल कहते हैं। तो ये जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में इजेक्ट हुआ है, इसके बाद जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है वो ग्रेजुअली बढ़ेगा, ठीक है। और जब हमारे वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से कम हो जाएगा तब हमारे सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना फेज 0.04 सेकंड के बाद यहाँ पे वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और यहाँ पे होगा क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व, ठीक है। तो इसके बाद अभी क्या हो गया, सेमील्यूनर वाल्व फिर से क्लोज हो गया, ठीक है। एबी वाल्व तो हमारा यहाँ से क्लोज था ही, तो दोनों वाल्व फिर से क्लोज हो गए और हमारे जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि सेकेंड हार्ट साउंड, यहाँ पे क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व ये क्रिएट कर रहा है सेकेंड हार्ट साउंड जब प्रोटोडायस्टोल कंप्लीट होगा उसके बाद। नेक्स्ट आएगा हमारा आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी वाल्व सभी बंद हो गए, चारों के चारों, ठीक है। 2 एवी वाल्व 2
सेमिलुनर वाल्स, और हमारे जो हार्ट है वो रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हार्ट है वो रिलैक्स करेंगे और दोनों वाल्स क्लोज हो जाएंगे। तो ये फेज़ को कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज़। और इस फेज़ में चारों वाल्स क्लोज है और वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं एज ए क्लोज चैम्बर। तो क्या होगा, फिर से वॉल्यूम कुछ चेंज नहीं होगा और प्रेशर जो है वो फॉल डाउन करेगा। आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं तो वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो रैपिडली ड्रॉप करेगा, ठीक है। जो प्रेशर जब एट्रियल प्रेशर से कम होगा तो एवी वाल्व ओपन करेंगे, ठीक है। और ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व होगा, इसके बाद यहाँ जो हमारे एट्रिया है वहाँ से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा, ठीक है। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड का इंपॉर्टेंस क्या है, ये वेंट्रिकल के प्रेशर को डिक्रीज करेगा जिससे कि एवी वाल्व ओपन होंगे और वेंट्रिकल की फीलिंग होगी। नेक्स्ट आ रहा है रैपिड फीलिंग फेज, जिसका ड्यूरेशन है 0.11 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी एवी वाल्व्स ओपन हो गए तो जो ब्लड कलेक्टेड था हमारे एट्रिया में एट्रियल डायस्टॉल के ड्यूरिंग, ठीक है, ये अभी सडनली रश करके वेंट्रिकल में आएगा। तो ये फीलिंग होगा वो फास्ट होगा, जिसे कहते हैं रैपिड फीलिंग फेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकल्स क्योंकि डायस्टॉल में है तो वो रिलैक्स करेंगे और 70% अराउंड 70% जितनी वेंट्रिकल की फीलिंग है वो रैपिड फीलिंग फेज में और 10% बाकी की स्लो फीलिंग फेज में हो जाती है। और ये रैपिड फीलिंग फेज के ड्यूरिंग जो सडन इनफ्लो होता है ब्लड का, तो इससे हमारा थर्ड हार्ट साउंड आ जाएगा। इसके बाद का जो फेज है वो है स्लो फीलिंग फेज, जिसे डायस्टेसिस भी कहते हैं और जिसका ड्यूरेशन है 0.19 सेकेंड। यहाँ पे क्या होगा कि आफ्टर जो एंट्री हो जाएगी ब्लड की वेंट्रिकल में, इसके बाद भी थोड़ा थोड़ा स्लो फीलिंग चालू रहेगा। तो टोटल फीलिंग रैपिड और स्लो फीलिंग फेज में मिल करके हमारी अराउंड 70 to 75 या 80% तक फीलिंग हो जाती है। और नेक्स्ट आएगा लास्ट रैपिड फीलिंग फेज, जिसका ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड। ये लास्ट रैपिड फीलिंग फेज, इसके साथ हमारा एट्रियल सिस्टॉल आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जो भी ब्लड जो 20% बचा हुआ है वो भी वेंट्रिकल के अंदर फील कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट रैपिड फीलिंग फेज इज कोइंसाइडेड विथ एट्रियल सिस्टॉल, तो इसे कहते हैं एट्रियल किक। मतलब एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करके जो भी बचा हुआ ब्लड है उसको इजेक्ट करेगा वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, इसकी वजह से जो हार्ट साउंड क्रिएट होगा इसे कहते हैं फोर्थ हार्ट साउंड, ठीक है। कार्डियक साइकिल का अप्लाइड एस्पेक्ट, यहाँ पे हमने जैसे बताया जब हार्ट रेट 75 बीट्स पर मिनट है तब हमारा कार्डियक साइकिल है, उसका ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड रहेगा। लेकिन जब हार्ट रेट बढ़ रहा है तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, मेनली डायस्टॉल डिक्रीज होगा सिस्टॉल से ज़्यादा, मतलब कि हार्ट जो है वो कम टाइम स्पेंड कर रहा है रिलैक्सेशन के लिए और फीलिंग के लिए, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ डायस्टॉल है वो ज़्यादा डिक्रीज होगा और ड्यूरेशन ऑफ सिस्टॉल है वो कम डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमने कार्डियक साइकिल डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।